बैक टू माय चैनल। आई एम प्रत्युष एंड यू आर वाचिंग मैथ्स वर्ल्ड एग्ना। तो जैसा कि आपको पता है कि फोर्थ पार्ट तक हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। ये है पार्ट 5 और इस पार्ट में हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए अब हम आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे, जो कि है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसमें हमें बेसिकली करना क्या है, इसमें हमें एक्सपेंड ही करना है। तो हमने इस चैप्टर में पहले भी एक्सपेंड पढ़ रखा है। तो उसमें हमने क्या किया था, अब जैसे उसमें हमने एक नंबर ले लिया तो उसमें हमने इस पूरे नंबर को एक्सपेंड किया था, यानी कि 2 इंटू 64, 2 इंटू 32। तो ऐसे हमने एक 2 की पावर बताई थी कि ये नंबर 2 की कितनी पावर है, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर नंबर की हमने पावर बताई थी कि वो कितना वो पर्टिकुलर नंबर की कितनी पावर है। इसमें हमें क्या करना है कि अगर इसमें हमने कोई भी नंबर ले लिया है जैसे 72954, अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें एक एक डिजिट को एक्सपेंड करना है। कैसे? अब जैसे हमने पहले पढ़ा होगा कि ये 7 क्या होगा, इसमें 7 हमने देखा है कि इसमें 70,000 है 7 की वैल्यू, 2 की वैल्यू 2000 है, 9 की वैल्यू 900 है, 5 की वैल्यू 50 है, 4 की वैल्यू 4 है। ऐसे ही हमें इसमें एक एक क्या करना है, एक एक डिजिट को एक्सपेंड करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको नॉर्मल एक्सपेंड कर देंगे, यानी कि 7 इंटू कितने जीरो लगाएंगे हम, 1 2 3 4 5, क्योंकि 7 1 2 3 4, क्योंकि 7 के आगे 4 जीरो हैं, 4 डिजिट हैं। प्लस करेंगे 2 के आगे कितने डिजिट है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे। फिर प्लस करेंगे 9 के आगे कितने डिजिट हैं, 2, यानी कि 2 जीरो लगाएंगे। फिर 5 के आगे एक डिजिट है तो 1 जीरो लगाएंगे। फिर प्लस करके 4 के आगे एक भी नहीं है तो सिर्फ 1 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें पता है कि ये जो 10,000 है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये 1000 को कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो 7 इंटू, अब ये जो है 10,000 है, ये 10 की कौन सी पावर है, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। 10 हमने लिखा, फिर अब ये 1 के आगे कितने जीरो है, 1 2 3 4, तो ये 10 की पावर 4 है, यानी 10 रेज टू द पावर 4 है इज इक्वल्स टू 10,000। प्लस करेंगे 2 इंटू, अब हमें फिर से 10 की पावर बतानी है, तो हम 1 2 3 जीरो है तो 10 की पावर 3। फिर 9 इंटू 10 की पावर 2, प्लस 5 इंटू 10 की पावर 1, प्लस 4 इंटू 10 की पावर 0, क्योंकि 10 की पावर 0 भी 1 ही होता है। तो आइए अब हमने लिया है अपना सेकंड नंबर, जो कि है 2947835। तो अब हमें इसे एक्सपेंड हम कैसे करेंगे, सेम करेंगे। पहले हम इसे नॉर्मल फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं तो 6 जीरो लगाएंगे। फिर प्लस करेंगे 9 इंटू, यहाँ पे 4 के आगे 1 2 3 4 है तो 4 जीरो लगाएंगे। फिर प्लस करेंगे 7 इंटू 3 जीरो लगाएंगे। फिर प्लस करेंगे 8 इंटू 2 जीरो लगाएंगे। फिर प्लस करेंगे 3 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। ये हमारे पास आ चुका है। अब हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। चलिए करते हैं। 2 इंटू 10 की अब हम पावर हमने देखा है कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो है तो 6 लगा देंगे यहाँ, 10 की पावर 6, प्लस 9 इंटू 10 की पावर 5, प्लस 4 इंटू 10 की पावर 4, फिर प्लस 7 की पावर 3, 8 की पावर 2 और प्लस 3 इंटू 10 की पावर 1, फिर 5 इंटू 10 की पावर 0, क्योंकि 0 1 होता है, 10 की पावर 0 इक्वल टू 1। तो हमने क्या देखा, हमने क्या किया है, 2 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 प्लस 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 प्लस 7 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 प्लस 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 0। तो हमने इसमें क्या नोटिस किया है, पहले वाले नंबर में भी और इसमें, कि जो ये हमारे एक्सपोनेंट हैं ये डिक्रीज हो रहे हैं।
ये डिक्रीज हो रहे हैं 1 1 नंबर से। तो कोई भी नंबर को अगर हम एक्सपेंड करके एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो वो उसका एक्सपोनेंट जो होता है वो हमेशा डिक्रीज होगा। वो 1 से भी हो सकता है डिक्रीज, या फिर 1 से ज़्यादा से भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2 0 0 0 6 है, तो अब ये कितने से होगा? अब इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 प्लस अब 0 इंटू हम या तो लिखें 0 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये तो 0 ही आएगा। इससे अच्छा हम सीधा लिख दें 6 इंटू 10 टू द पावर 0, यानी कि इसमें हमने क्या देखा? 4 से सीधा 0, यानी कि 4 से डिक्रीज हो गया। तो हम क्या देखेंगे? कोई भी नंबर को जब हम एक्सपेंड करते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में तो उसका जो एक्सपोनेंट होता है वो हमेशा डिक्रीज ही होता है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। तो इसमें हमें क्या हम देखेंगे कि अगर हम कोई भी नंबर ले लें बड़ा सा 9 9 9 8 0 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 0, तो अब हम इसे रीड तो नहीं कर सकते हैं। तो अब हमें इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालना है या फिर हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 को लिख लेंगे, एकदम लेफ्ट वाले डिजिट को लिख लेंगे, सिंगल लेफ्ट को। फिर उसके आगे हम पॉइंट लगा देंगे और बाकी डिजिट लिख देंगे जो कि 9 से कम है। 0 को नहीं लिखेंगे, जो 9 से कम है। ये 9.998 हमने लिख चुका है। अगर यहाँ 7 6 होता तो हम वो भी लिखते हैं, क्योंकि वो 9 से कम होते हैं। फिर अब हम क्या करेंगे, इंटू 10 टू द पावर, इंटू 10 करेंगे। फिर टू द पावर हम क्या लगाएंगे? अब हम ये नहीं लगाएंगे कि 8 तक हमने लिख लिया तो सारे जीरोस को करके नहीं, हमने 0.9 के आगे लगाए तो हम यहाँ से गिनेंगे, जहाँ से हमने पॉइंट लगाया उसके आगे वाले नंबर से, यानी कि इस वाले नंबर से गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे आएगा 9.998 इंटू 10 टू द पावर 14 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। तो हमने क्या देखा है कि जब भी हम कोई भी, हमें अगर एक और एग्जांपल के लिए नंबर ले लें 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0, इसको हम कैसे करेंगे? तो हमने क्या सीखा है कि सबसे पहले हम लेफ्ट वाले डिजिट को ले लेंगे, फिर हम पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि हम सिंगल डिजिट को लेंगे। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है? सबसे छोटे फॉर्म में, छोटे फॉर्म में हम ऐसे ही लेंगे, क्योंकि यही सबसे छोटा फॉर्म हो सकता है। क्योंकि हम 2 को लेंगे तो ये 2 डिजिट बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ एक डिजिट को लेंगे। फिर यहाँ 9 से कम यानी कि 0 के अलावा जितने भी नंबर हैं उसको लिख लेंगे। 2 हमने लिख लिया, इंटू 10 टू दी पावर हमने 0.8 के बाद लगाया तो 8 के बाद से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 टू दी पावर 9, यानी कि ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है इस नंबर का। तो अब हमारे पास इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं, जैसे कि आते हैं एक्सप्रेस दिस नंबर एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यही सारे क्वेश्चन आते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने क्या सीखा है, यानी कि जब भी कोई नंबर को, ये कोई भी हमारे पास जो नंबर है इसको हम एक डेसिमल नंबर में, यानी कि ये जो है हमारा डेसिमल नंबर है 8.2, इसको हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर से और हमारे पास कुछ रिजल्ट आता है तो वो हमारा कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि कोई भी डेसिमल नंबर 1.0 से लेकर 10.0 तक डेसिमल नंबर जब भी हम यूज़ करते हैं, यानी कि अब जैसे वो 9.9999 इंटू 10 टू द पावर 15 कुछ भी हो सकता है, यानी कि 1.0 से लेकर 10.0 तक जब हम कोई डेसिमल नंबर यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसको जब हम डेसिमल नंबर को यूज़ करके 10 की किसी पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये था एक्सपोनेंट एंड पावर्स चैप्टर। तो ये चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। आगे की वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।